हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में बात, जो जनवरी से लेके जून के बीच में कमिटीज़ बनाई गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि ज़्यादा कमिटीज़ नहीं थी, लेकिन जो पूछी जा सकती हैं उसको हम यहाँ पे कवर कर देंगे। और ये हमारी सीरीज़ का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और जो इवेंट्स हुए हैं, समिट्स हुई हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे और इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग अगर SSS ऐप पे हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें, स्पेशल डिस्काउंट 30% का आप लोगों के लिए जो है अवेलेबल है। 16 अगस्त तक ये अवेलेबल रहेगा। आप लोग अगर चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे के सारे JK SSB के बैंकिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और आप हमारी लाइब्रेरीज में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जो है स्पेशल डिस्काउंट के साथ चीज़ें जो अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि न्यूज़ में थी मणिपुर को लेके, जो मणिपुर में हिंसा हुई उसको लेके गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर की पैनल जो था उसको बनाया गया था ताकि वो उस पर पूरा एक इन्वेस्टिगेट करें कि चीज़ें क्या करी गई थी। अब ये जो कमिटीज़ बनाई गई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसके हेड कौन रहे हैं। तो देखो, जो ये कमीशन बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसको लीड करा था चीफ जस्टिस जो थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के अजय लांबा जी। इन्होंने यहाँ पे इसको लीड करा था, इन्वेस्टिगेट करा था ये पूरा सीरीज़ को जो मणिपुर में घटी है। मैंने इस पे आप लोगों को पहले हिंट दे दिया है कि क्या से ये चीज़ें हुई हैं। तो आपको बता दूं, ये उस समय तक 80 लोग मारे गए थे, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, और ये क्लैशेस अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं अगस्त में वीडियो बना रहा हूँ तो ये चीज़ें जो है ये चलती जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट आप लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट में भी हुआ है। लेकिन जो गवर्नमेंट के एंड से कमेटी बनाई गई थी उसके हेड कौन थे, तो वो थे अजय लांबा जी। अब ये मणिपुर की अगर मैं बात करूँ, मणिपुर वायलेंस में जो कम्युनिटीज़ के बीच में हुई है, मैती ग्रुप के बीच में और जो कुकी ग्रुप के बीच में हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ थी। तो ये उम्मीद है कि किसी और स्टेट में या इस स्टेट में भी जल्द से जल्द रुक जाए और किसी और स्टेट में भी ऐसी चीज़ ना हो। बट याद रखिएगा ये जो इवेंट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, अगर बात की जाए तो जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी कि अदानी इशू को लेके, जिसके बाद अदानी ग्रुप्स के जो शेयर थे वो इस तरीके से गिरे थे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था अदानी को। तो यहाँ पे अब एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई थी, सेपरेट कमेटी, जिसको किसने हेड करा था वो आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जो ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, क्योंकि देखो जब इस तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं तो ये न्यूज़ में रहते हैं, और अदानी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा रही थी। तो यहाँ पे ये जो कमेटी बनाई गई थी, ये रेगुलेटरी फेलियर जो कहा जा रहा था उसके लिए बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी थी, और सेबी ने यहाँ पे कहा गया था कि एक्टिव सर्विलेंस रखने के लिए इस फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई थी उसने रिपोर्ट सबमिट करी थी, और अभी तो चलो फिलहाल सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो गई हैं अदानी ग्रुप्स के लिए। बट ये उस समय काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग पोजिशन पर पहुँचा गई थी अदानी ग्रुप्स को। बहुत झटका जो था वो मिला था इस रिपोर्ट के बाद। नेक्स्ट पे आते हैं, NTCA ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी एक नई कमेटी टू ओवरसी चीता प्रोजेक्ट। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे मैं उसी कमेटीज को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। चीता प्रोजेक्ट आपको पता है न्यूज़ में था, और चीता प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा भी जा चुका है। क्या था ये, देखो चीता प्रोजेक्ट जो था ये हम लोग बाहर की कंट्री से लेके आए थे। अब आपको बताना है किस कंट्री से लेके आए थे हम चीता यहाँ पे, और कहाँ पे रखे गए थे, कूनो नेशनल पार्क में। मैंने आपको कहा था कूनो नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो पूछा भी गया था। मध्य प्रदेश में ये है जगह। अब यहाँ पे NTCA, अब NTCA क्या है, ये है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इन्होंने क्या किया था, 11 मेंबर की एक चीता प्रोजेक्ट जो है कमेटी बनाई गई थी, जिसका मेन काम था कि ध्यान रखा जाएगा किस चीज़। अब पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है, और राजेश गोयल जो थे वो इसके हेड थे, जो कि जनरल सेक्रेटरी है इस समय ग्लोबल टाइगर फोरम के। इन्होंने अपॉइंट करा था इन्हें चेयरमैन के रूप में, और इन्हें कहा गया था कि पूरा यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से चीता यहाँ पे आए हैं, और ये पूरा जो एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी ये मॉनिटर करने के लिए बनाई गई थी कि किस तरीके से जो चीता इंट्रोड्यूस करे गए हैं ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, वो किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, NTCA ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी, राजेश गोपाल इसके हेड से चेयरमैन थे। चीता प्रोजेक्ट के लिए कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, COP28 एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जिसके लिए क्लाइमेट क्राइसिस जो है उसको एड्रेस करना था।
इसको किसने ज्वाइन करा था? इसको ज्वाइन करा गया था मुकेश अंबानी के द्वारा। मुकेश अंबानी रिलायंस के मालिक हैं और इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन हैं। अदानी भी पहले एक टाइम में बने थे, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ही वो पीछे चले गए थे। मुकेश अंबानी जो है सीईओ रिलायंस इंडस्ट्रीज के, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया था एडवाइजरी कमेटी का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP28 के द्वारा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो होने जा रही है, इसके लिए इन्हें बनाया गया था। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, कौन सी ऐसी एक इंडियन मिनिस्ट्री है जिसने पैनल बनाया है यहाँ पे टू कंप्लीट स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स? तो देखो, इंडियन मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अगर बात की जाए तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पे क्रिएट करी थी कमेटी को, ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है इनकम्प्लीट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लेके, उसको बनाने के लिए 14 मेंबर्स की टीम बनाई गई थी, जिसको चेयर करा गया था अमिताभ कांत जी के द्वारा, ठीक है। अमिताभ कांत जी नीति आयोग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं, तो इन्हें यहाँ पे इस कमेटी का हेड बनाया गया था, जो स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं जो रुक चुके हैं उन पे काम करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म करी थी कमेटी टू एनहांस पेंशन बेनिफिट्स। तो यहाँ पे अगर बात की जाए पेंशन बेनिफिट्स को लेके, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी पेंशन बेनिफिट्स को एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो है NPS सिस्टम में। तो ये कमेटी हेड करी गई थी फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा, और इसमें 3 और मेंबर्स भी थे, जिसमें सेक्रेटरीज आ जाते हैं डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, स्पेशल सेक्रेटरी आ जाते हैं डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर के, और चेयरमैन आ जाते हैं यहाँ पे PFRDA के, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो ये एक कमेटी बनाई गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो कीर्ति पारेख पैनल जो था उसको अप्रूव कर दी गई थी, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी नेचुरल गैस प्राइसिंग को लेके, तो ये अप्रूवल दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा प्राइसिंग मॉडल को लेके। डोमेस्टिक नेचुरल गैस का जो प्राइसिंग मॉडल है उसमें जो चेंजेस आने चाहिए उसको लेके ये कीर्ति पारेख कमेटी बनाई गई थी, जिसने रिकमेंडेशन दी है। यहाँ पे जो नया प्राइसिंग सिस्टम अनाउंस करा गया है उसमें मंथली जो है 10% जो होगा इंटरनेशनल प्राइस का, वो इंडियन क्रूड बास्केट में जो होगा उससे लिंक करने के लिए बात करी गई थी। और एज अ रिजल्ट प्राइसेस फ्रॉम पाइप्ड नेचुरल गैस जो थे और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको CNG कहा जाता है, हाउस होल्ड ऑटो फ्यूल या वेरियस इंडस्ट्रीज का, उसको भी 10% कम करने की बात यहाँ पे की गई थी। तो यहाँ पे बस नाम याद रखिएगा किस कमेटी ने ये कहा है रिकमेंडेशन, तो ये कही गई है कीर्ति पारेख पैनल के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये लेक्चर छोटा ही होगा लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के और ने एक कमेटी बनाई थी 2 मेंबर्स की, एडहॉक कमेटी थी ये, जिसका काम था जो रेसलर्स ने इल्ज़ाम लगाए थे ब्रिजभूषण सिंह पे, उस पर पूरा इस पे बात करने के लिए। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस करा था कि 2 मेंबर की एक एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी, जिसको में कौन कौन होंगे। एक होंगे भूपेंद्र सिंह बाजवा जी जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, और सुमा शिरोर जी जो कि IOA स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ये करेंगे पूरा ओवरसी किस तरीके से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिस है वहाँ पे काम हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया था इस कमेटी में जो हाई कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, उसमें भी यहाँ पे किया जाए ताकि एक ट्रांसपेरेंट वोटिंग हो। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अदानी हिंडनबर्ग जब ये पूरा इशू शुरू हुआ था तब एक सुप्रीम कोर्ट ने और कमेटी बनाई थी, जिसका काम था अदानी ग्रुप पे जो रिपोर्ट है उस पर पूरा ध्यान रखने के लिए इसको हेड करा गया था AM सप्रे के द्वारा। तभी इसका नाम है सप्रे कमेटी जो थी, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये याद रखिएगा, AM सप्रे जो थे इन्होंने यहाँ पे पूरा इसको ध्यान में रख के एक पूरी रिपोर्ट बना के पेश करी थी। जून महीने में रिपोर्ट आई थी लेकिन कमेटी मार्च में बन गई थी, तो दोनों न्यूज़ में थे। तो याद रखिएगा इस पूरे। और ये देख सकते हैं आप लोग, टाइम भी यहाँ पे मिला था, 2 महीने का टाइम दिया गया था इस रिपोर्ट को सबमिट करने का, तो जून महीने में इसको सबमिट कर दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी टू एक्सप्लोर पेंशन रिफॉर्म्स। पेंशन एनहांसमेंट अलग था, पेंशन रिफॉर्म्स अलग था। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसको लीड किया था फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन ने, ताकि वो जितने भी कंसर्न है इस समय जो आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा NPS सिस्टम को लेके, उस पर ये काम करेंगे और उस पर ये पूरा जो है वो काम करेंगे। और कमेटी का एम था एक मिडिल ग्राउंड बनाई जाए, जो कि पुराना पेंशन स्कीम थी
और जो रिफॉर्म ओरिएंटेड नई पेंशन स्कीम है उन दोनों के बीच में, तो ये बनाई गई थी। याद रखिएगा, यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी जो टीवी सोमनाथन थे, इन्हें यहाँ पे हेड बनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, ओवरसाइट कमेटी जो थी, पैनल फॉर्म करा गया था वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको ज्वाइन किया गया था बबीता फोगाट के द्वारा। अब बबीता फोगाट जो है, उन्हें ओवरसाइट कमेटी जो है, इन्होंने उसमें ज्वाइन करा था ताकि वो जितने भी क्लेम हुए हैं रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर, तो उस पर जो है पूरा ध्यान रख सके। जो सेक्सुअल मिसबिहेवियर की कंप्लेंट्स आई थी, तो यहाँ पे इन्हें ऐड किया गया था। और जो न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पे कि जो उसमें मेंबर जो थे वो आईओए के प्रेसिडेंट जो है पीटी उषा जी, उन्हें ज्वाइंट, और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है कल्याण चौबे जी, इन्हें भी यहाँ पे किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे योगेश्वर और अभिनव बिंद्रा भी यहाँ पे ऐड थे इस कमेटी में। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो कि बनाई गई थी। मैक्सिमम तो आप लोग देख चुके हैं कि जो न्यूज़ में इस साल थी वो लिमिटेड ही थी, बट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो इनको न्यूज़ को लेके जो कमिटीज़ बनाई गई थी वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये लेक्चर दिया गया है। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं, आपको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आपको ये ऐप मिल जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर।